सही? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? वो भी इस वक्त? उसने मुझे बताया तक नहीं। सही, कहाँ रह गई थी तुम और अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी, विराज सर का कॉल आ गया था। सॉरी। अच्छा सुनो, अभी अभी यहाँ से 2 लोग गए कार लेके। ओमी काका और बाबा। बप्पा, इतना अच्छा मौका था पुलकित सर को छुड़ाने का, अब क्या करेंगे? अभी भी एक मौका है हमारे पास। लेकिन ओमी काका और बाबा तो चले गए हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल पता चलेगा। मैंने अपना फोन लाइव लोकेशन ऑन करके कार में रख दिया था। अपना फोन चेक कर। ये तो आपने कमाल का आइडिया लगाया। पर सही, वो मैंने फोन अपना कार में रख दिया ना, तो मैं कैब बुक नहीं कर पाई। आप चिंता मत कीजिए, बाहर रोड पे से कोई टैक्सी कैब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलिए जल्दी करते हैं, देरी चलो। करते हैं। हे भगवान, ये लड़की बिना किसी को कुछ बताए कहाँ जा रही है? सही, यहाँ पे तो कोई टैक्सी ऑटो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें? बप्पा, पुलकित सर को बचाने का ये आखिरी मौका है, हमारी मदद करिए प्लीज, हमारी मदद करिए। कोई तो गाड़ी आ रही है। सही, मिलिंद, तुम इतनी रात को ऐसे रोड पर क्या कर रही हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलकित सर मुसीबत में है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, अब बैठिए प्लीज। क्या हुआ पुलकित सर पर? मिलिंद, मैं सब कुछ बताती हूँ, तुम प्लीज गाड़ी चलाओ पहले। वहीनी, दरवाजा खटखटाने का चलन खत्म हो गया है क्या? इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? वो मैंने ना सही को किसी औरत के साथ बाहर जाते हुए देखा। मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं रही है। मुझे डर लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं, इसलिए आई। खंडोबा खंडोबा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अश्विनी, एक दिन तेरी बहू मेरे हाथों पिटेगी। जिस दिन मेरा सब्र टूटा, उसकी हड्डियां टूटेगी। वही, एक बार उसे आने दीजिए, फिर आपके जितना दिल में आए उसे गुस्सा कीजिएगा। लेकिन अभी ये पता करना बहुत जरूरी है वहीनी कि वो गई कहाँ है। बहुत चिंता हो रही है वहीनी। ठीक है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहां से। हाँ वही नहीं, सही कहीं चली गई है। अश्विनी ने उसे किसी औरत के साथ घर से बाहर जाते देखा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो तुम दोनों के पीछे ना आ रही हो। ओमी, गाड़ी जरा साइड में रोको। क्यों दादा? अगर वो हमारा पीछा कर रही है, थोड़ी देर में उसकी गाड़ी यहाँ आएगी। मिलिंद, रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? यहाँ पे ना कोई सिग्नल है और ना ही ट्रैफिक, तो फिर इन लोगों ने अपनी गाड़ी क्यों रोकी होगी? कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि हम इनका पीछा कर रहे हैं? वही नहीं, अगर सही हमारे पीछे होती तो अब तक नजर आ जाती। हाँ वही नहीं,
वो कहीं और गई होगी। नहीं, ऐसा करते हैं, पहले इस दादू से निपटते हैं, उसके बाद घर आकर इस सही की भी खबर लेते हैं, पता करते हैं वो कहाँ गई थी। मुझे पूरा यकीन है ये सही जरूर कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है। तुम भी दोगो जरा लक्ष्य ठेवा, होशियार है ना तुम दोनों। चली चली आगे आगे लो। ओंकार, गाड़ी में कुछ अजीब आवाज आ रही है। लगता है पीछे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। हो दादा, मैं रुकता हूँ। इन लोगों ने बीच जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? कहीं उन्होंने पुलकित सर को इसी जंगल में किडनैप करके तो नहीं रखा है? हाँ व्हाट? पुलकित सर किडनैप हो गए हैं क्या? मिलिंद, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज गाड़ी धीरे धीरे चलाओ और थोड़ा लेफ्ट में रखो, हमें इसी तरफ जाना है। बस यहाँ से 200 मीटर दूर। एक मिनट, रोको रोको रोको। कहीं पर भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे तो कोई भी गाड़ी नहीं है, बट ये तो यही दिखा रहे। कॉल ट्राई करती हूँ। घंटी जा रही है। मेरा फोन यहाँ पे कैसे? उससे भी जरूरी सवाल कि अब हम पुलकित सर तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि उन्हें किडनैपर्स ने कहाँ कैद करके रखा है? हमारे घर में चिट्ठी फेंक के हमें ब्लैकमेल करने का क्या मतलब है? हमारी रिकॉर्डेड बातचीत सुनाओगे तुम पुलिस को? और जब पैसे की बात पहले ही तय हो चुकी है तो अब ये 1 करोड़ मांगने का क्या मतलब है? ओ भाई, ये पहला बार किडनैपिंग नहीं किया है मैंने। कम से कम 1000 आदमी उठाया है अभी तक, और 100 तो केस चल रहे मेरे ऊपर। मतलब वहीनी की खिड़की में तुमने चिट्ठी नहीं फेंकी थी? ओ भाई, मैं चिट्ठी भेजता ना तो कबूतर से भेजता ना। हाँ? जंगल में रहता हूँ लेकिन जंगली नहीं हूँ। अगर मेरे को तुम लोग को धमकी देना होता तो डायरेक्ट फोन पे धमकी देता। वैसे मेरे को लगता है तुम लोगों ने ना कोई नया दुश्मन बना लिया है, जो ये जानता है कि इस डॉक्टर को तुम लोगों ने मेरी मदद से यहाँ पे रखा हुआ है। अभी तुम ही लोग सोचो, कौन है वो जो तुम लोगों को धूल में मिलाना चाहता है? करेक्ट बोला ना? चल बना रे। दादा,
अगर ये चिट्ठी दादू ने नहीं फेंकी है तो फिर कौन? सही। चलो तुम्हें गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ मैं। नहीं मिलिन, यहाँ तक आकर मैं पुलकित सर को लिए बगैर नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, माधुरी दीदी को घर ले जाओ। नहीं सही, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दीदी आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए। हरिणी घर पर अकेली है, वहां पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। देखो सही, हरिणी की चिंता मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊँ? बात को समझिए, हमें नहीं पता कि किडनैपर्स कितने खतरनाक हैं, यहाँ से कितनी दूर हैं, पुलकित सर को ढूंढने में कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं पता। और इस बीच हरिणी अगर सोते में से उठ गई और उसके पास कोई नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएगी। प्लीज समझिए बात को। तुम एक काम करो, माधुरी ताई को घर छोड़ दो और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं गढ़चिरौली से हूँ, जंगलों से मेरा पुराना नाता है, मुझे कुछ नहीं होगा। सही, प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ चलिए। आज चाहे जो हो, मैं पुलकित सर को किसी भी हालत में आजाद करा के रहूंगी। ये तो मम्मी काका और पापा की गाड़ी के टायर के निशान होंगे। उठाऊं या नहीं उठाऊं? अगर नहीं उठाया और विराट सर ने आई को कॉल कर दिया तो आई वैसे भी सोच के परेशान होंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, और अगर ये बात आई ने विराट सर को बता दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लगता है सो गई होगी। अच्छा हुआ आपने फोन किया, मुझे लगा तुम सो गई होगी। मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। क्यों? पढ़ाई की टेंशन है क्या? सही बहुत ज्यादा। सही है, तुम्हारे पीछे ये झिंगुर और गिरगिट की आवाजें आ रही हैं क्या? गढ़चिरौली को इतना मिस कर रही थी कि जंगल में चलेगी उसका फील लेने के लिए। जंगल में मैं आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो वो मैं क्या कर रही हो? मैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आप वो सब छोड़िए ना। आपने दोबारा कॉल क्यों किया है? पता नहीं सही, तुमसे बात करने के बाद ऐसा लगा एक और बार कॉल कर लूं। कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम ठीक तो हो ना? विराट सर को कैसे पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ? लेकिन अभी मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या अलग लग रहा था? आप क्या बोल रहे थे? नहीं, अब अगर तुम ठीक हो तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। ये कैसी आवाज थी? वो टीवी, मैं वाइल्ड लाइफ चैनल देख के पढ़ाई कर रही थी ना। सही, तुम टीवी देखते हुए पढ़ाई कर रही हो, तभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मैं ऐसी पढ़ाई करती हूँ, आपको क्या करना है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरी टांग क्यों खींच रहे हैं? आपको कोई जरूरी काम है क्या? कोई जरूरी बात करनी है? अच्छा शांत शांत, एक जरूरी बात बताना भूल ही गया मैं। क्या? आज मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो मैं वापस आ रहा हूँ कल ही। कल विराट सर वापस आएंगे और उनके सामने उनके परिवार के बड़ों का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। न जाने
इन पर क्या बीतेगी। उम्मीद करती हूँ तब तक मैं पुलकित सर को ढूंढ पाऊँ और विराट सर को ये सारी बातें पुलकित सर के मुंह से ही पता चले। सही, क्या हुआ? मेरे वापस आने की खबर सुनकर तुम खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि आप आएंगे तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। धमाका? सही में होली पे वापस आ रहा हूँ, दिवाली पे नहीं। ये तो आपके आने के बाद ही डिसाइड होगा कि घर में होली मनेगी या दिवाली। क्या बोल रही हो तुम? सही, तुम्हारी पहेलियां तुम ही जानो। लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं और ही है। कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया मैंने तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो ना? मैं बताता हूँ कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। क्या करते हैं आप? चांद पर बैठ जाता हूँ। क्या? हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे कि मैं चांद पर हूँ और जूम करके खुद को देखता हूँ। मैं और मेरी प्रॉब्लम्स छोटी नजर आती हैं। फिर उसी प्रॉब्लम को मैं तीसरे नजरिए से देखने की कोशिश करता हूँ। चांद पर मतलब ऊंचाई पर? थैंक यू विराट सर, थैंक यू सो मच। सही कहा आपने। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। ओके? अरे सही, मेरी पूरी बात तो सुन लो। ओके बाय, गुड नाइट गुड नाइट। मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, बाय। इस सही का कुछ समझ में नहीं आता, कब शांत रहती है, कब गुस्से में। खैर, कल उससे मिलूंगा ही। बड़े दिनों से उसके साथ ये नोक झोंक करने का मौका नहीं मिला है। सही जोशी। थैंक यू विराट सर, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.